हाय गाइस, मैं हूं चयन और आज हम बात करने एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर जॉब सीकर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कॉमन रिज्यूम मिस्टेक। जो लोग डेवऑप्स इंजीनियर हो या क्लाउड इंजीनियर हो या फुल स्टैक डेवलपर्स हो या तुम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो या एआई हो गया, एमएल हो गया, कोई भी तुम लोग एक टाइप से जॉब सीकर हो, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है अप्लाई करते टाइम। जनरली क्या होता है, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप इन गलतियों को इग्नोर किया तो इंटरव्यूज कॉल आना मुश्किल हो जाता है। जनरली क्या होता है, हम लोग कुछ चीज़ मिस आउट कर जाते हैं, कोई-कोई चीज़ें हम लोग के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। उस चीज़ों को आज हम देखने वाले और आज से तुम लोग कोई ना जो चीज़ अगर तुम लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, कॉमन मिस्टेक्स को नहीं करोगे, तो तुम लोग आज से तुम लोग काफ़ी हद तक कॉल्स आ सकते हैं और एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जंप करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक आता है ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के बारे में। ठीक है? ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स को एक्सपीरियंस बनाना। जनरली क्या होता है, हम लोग प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे बना देते हैं, मतलब रियल टाइम में हम लोग प्रोजेक्ट्स के बारे में सीख लेते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग बना लेते हैं, बट उस चीज़ को हम लोग फुल फ्लैश ना बता नहीं पाते हैं। अब इस चीज़ को कैसे क्या करना चाहिए, आज सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देखते हैं। पहला होता है हमारे पास ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले और कॉमन गलती क्या होती है, यूट्यूब पे या यूडेमी के प्रोजेक्ट्स को अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के नाम पे लिख देते हैं। देखो, रिक्रूटर्स सब समझते हैं अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सीखा है ऑनलाइन तो उसको अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस के पार्ट के रूप में लिखो। जनरली क्या होता है, ये बताओ कि आपने वो स्किल्स और आपने इंटर्नशिप या क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया। जनरली रियल टाइम के बारे में तुम लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस शोकेस करना पड़ता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई एक 10 मिनट का वीडियो देख लिया, फटाक से उठाया उसको पेस्ट कर दिया। हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं बनाते। यहाँ अप्रोच जो थोड़ा-सा हॉनेस्ट भी रहना चाहिए और प्रैक्टिकल भी लगना चाहिए। उनको ऐसा बताना है कि हाँ, ये मैंने मेरे इंटर्नशिप्स में सीखा है, जो-जो रियल टाइम का है, इंटीग्रेट करो चीज़ों को और थोड़ा-सा उस प्रोजेक्ट्स को कूल बनाओ कि हाँ, ये सब सारी-सारी मेरी लर्निंग्स है, ना कि मैंने कहीं से कॉपी एंड पेस्ट किया है। ठीक है? सेकंड हमारे पास आता है सेम रिज़्यूमे सब जगह भेजना। ये सबसे ज़्यादा या सेकंड कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि तुम लोग एक ही रिज़्यूमे एमएल के लिए भी अप्लाई करते हो, ठीक है? फिर उसके बाद डेवऑप्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, सॉफ्टवेयर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, फुल स्टैक के लिए भी अप्लाई कर रहे हो। तो सेम रिज़्यूमे सब जगह भेजना काफ़ी ज़्यादा बहुत एक वर्स्टिंग और बहुत ज़्यादा वो लगता है कि यहाँ पे तुम लोग के शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दूसरी गलती क्या होता है, और एक ही रिज़्यूमे सब कंपनी को भेज देना बेसिक। तो अगर आप डेवऑप्स रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रिक्रूटर टेराफॉर्म, सीआई/सीडी, जेंकिन्स ये सब ढूँढ रहा होता है। और लेकिन आप अगर फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ रिएक्ट आ जाता है, नोड.जेएस आता है, मोंगोडीबी जैसे इंपॉर्टेंट स्किल्स आते हैं। तो हर जॉब को अपने रिज़्यूमे के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करो, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो और इस हिसाब से स्किल्स और प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करो। ये एक छोटी-छोटी चीज़ है लेकिन सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि मैंने मेरी रियल टाइम एक्सपीरियंस का शेयर कर रहा हूँ। जिस हिसाब से जीडी होता है उस हिसाब से तुम लोग चीज़ें रिज्यूमे में ऐड करो, रिज्यूमे से हटा दो। सपोज़ पाइथन चाहिए, पाइथन ऐड करो। अगर नेक्स्ट जॉब कर जावा चाहिए, जावा ऐड करो। फुल स्टैक के लिए अप्लाई करो, फुल स्टैक्स की लिस्ट डाउन देखो क्या-क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग उसके अकॉर्डिंगली रिज्यूमे के अंदर ऐड करो। तो सबसे कॉमन मिस्टेक से ट्राई करो कि दूसरे डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट तुम लोग उसको कस्टमाइज़ कर दो अपने रिज़्यूमे को। तीसरी गलती क्या होती है, गिटहब। गिटहब और पोर्टफोलियो को इग्नोर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं जनरली, लेट मी जस्ट क्विकली, ठीक है? तीसरी गलती हमारे पास होती है, हम लोग गिटहब को इग्नोर करते हैं। गिटहब सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि आज के टाइम पे कंपनियाँ जितनी भी है सब गिटहब को चेकआउट करती है। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि गिटहब को चेकआउट नहीं करते, तो गिटहब को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। गिटहब प्रोफाइल को मेंटेन ना करना तीसरी गलती सबसे ज़्यादा हम लोग का ड्रॉबैक होता है। आज के टाइम पे गिटहब एक पोर्टफोलियो की तरह है। चाहे आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, क्लाउड आर्किटेक्ट हो या फुल स्टैक डेवलपर हो। आप अपने प्रोजेक्ट्स कोड स्निपेट, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन अपलोड करते रहो। जैसे तुम लोगों ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया या पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट बनाई है, तो उसको जाकर के अपलोड कर दो। इससे कि जनरली क्या होता है, तुम लोगों को गिटहब एक्टिव दिखता है, हाँ, ये बंदा जो है लाइव कंट्रीब्यूटर है। तुम लोग रेज़्यूमे के अंदर अपनी गिटहब की लिंक डालती हो। क्यों डालते हो? क्योंकि एचआर या कोई भी टीम जो रहती है कंपनी की, वो जाकर के तुम लोग का गिटहब चेकआउट करती है कि इज़ ही एक्टिव, क्या ये बंदा कैसे क्या काम करता है, अपना प्रोजेक्ट्स क्या-क्या इसने क्रिएट किए हुए हैं। तो गिटहब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आउट करता है। फ्रेशर्स के लिए तो गिटहब एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि रिक्रूटर्स को वहाँ से आपके प्रैक्टिकल स्किल्स का रियल प्रूफ भी मिल जाता है। तो गिटहब को इग्नोर मत करो, गिटहब के ऊपर थोड़ा-सा वर्क करो, थोड़ा-सा डे टू डे में ट्राई करो कुछ ना कुछ कमिट करने का, एक स्ट्रिक बनाओ, 30 डेज़ चैलेंज लो या फिर वीक में 1 से 2 बार उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहो जिससे कि तुम लोगों का गिटहब जो है लाइव दिखता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, थर्ड गलती हो चुकी है। अब हम फोर्थ जो कॉमन होता है सबसे ज़्यादा, फोर्थ हमारे पास आता है, हमारे पास हम लोग कॉपी पेस्ट
कर देते रेज्यूमे को। अब कॉपी पेस्ट नहीं किया, जनरली क्या होता है जैसे कि दोस्त का रेज्यूमे उठाया, कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, सेम प्रोजेक्ट सेम स्किल्स के साथ। तो यहाँ पे तुम लोग को कॉपी पेस्टिंग वाला चीज़ों से दूर हटना है और दूर भगना है, क्योंकि कॉपी पेस्टिंग वन ऑफ द वर्स्ट चीज़ होती है। क्योंकि इंस्पिरेशन लेना ठीक है, पर पूरा कॉपी कर दोगे तो इंटरव्यू में पकड़े जाओगे। रिक्रूटर आपसे पूछेगा ये लाइन का क्या मतलब, अगर वो टाइम पे तुम लोग क्वेश्चन मार्क आ गया तो मतलब नहीं आता, ठीक है, और आपने एक्सप्लेन ना कर पाए तो वहाँ गेम ओवर हो जाता है। तो अपना रिज्यूमे की जर्नी अपने हिसाब से लिखो, आपने जो सीखा है वो लिखो, और वही लिखो जो जो तुम लोग को प्रॉपरली आता है, ठीक है। 4 हो गए, फिर हमारे पास 5वां हमारे पास आता है जो होता है बहुत लंबा रिज्यूमे बना देना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं 3 पेज का रिज्यूमे बना देते हैं। भाई कोई मतलब नहीं आता इतना 3 पेज का रिज्यूमे बनाने का। सिंपल एक एक पेज का रिज्यूमे बनाओ, अगर तुम लोग का एक्सपीरियंस है तो उसको 2 पेज का रिज्यूमे तुम लोग कर लो। बट नथिंग टू वरी कि 3 पेज का रिज्यूमे बना दिया, तो रिक्रूटर्स हर रिज्यूमे को हार्डली 30 टू 40 सेकंड स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो फ्रेशर्स के लिए 1 पेज इनफ है और एक्सपीरियंस के लिए 2 से 3 पेज तक इनफ है। प्लस क्लियर और फोकस होना चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स मत लिखो, सीधे पॉइंट पे आओ, नीचे प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने ऐसे किया वैसे किया, नहीं। चैट जीपीटी आज के टाइम से एआई के टूल्स यूज करो, उसको कस्टमाइज करो कि ये काफी कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, हमको समराइज करके दो। सपोज 3 लाइन का है तो उसको 1 लाइन में कन्वर्ट करो, डायरेक्टली बता दो हम लोग इस प्रोजेक्ट्स में क्या क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेजरेबल अचीवमेंट्स ना दिखाना। मतलब जनरली क्या होता है, हर क्लासेस से एक मेजरेबल अचीवमेंट का मेंशन ना करना। जैसे कि कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ पे तुम लोगों ने वर्क करी है और उस चीज़ को तुम लोग शोकेस नहीं कर पाते, कभी कभार भूल जाते हो, तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, सिर्फ वर्क ऑन सीआईसीडी पाइपलाइन लिखने के बजाय लिखो सीआईसीडी पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन करके मैनुअल एफर्ट्स 25% रिड्यूस कर दिया। तो हम लोगों ने इस चीज़ को एक मेजरेबल अचीवमेंट दिखाया, या फिर ऑप्टिमाइज किया मैंने कोड बेस, जिससे कि एप्लीकेशन जो है 30% इंप्रूव हुई है। सपोज तुम्हारे पास एक 10 लाइन का कोड था पाइथन का, ठीक है, अब हमने क्या करा, उसको ऐसा ऑप्टिमाइज कर दिया, 4 से 5 लाइन का कर दिया, जिससे कि तुम्हारी वर्क एफिशिएंसी 30% इंक्रीज हो गई। तो ये इस चीज को लिखो कि हाँ, ये करने से मेरी एफिशिएंसी भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो नंबर्स हमेशा इम्पैक्ट दिखाते हैं, और रिक्रूटर्स को इम्पैक्ट इवन इम्प्रेस भी करते हैं कि हाँ, ही हैज डन समथिंग। तो जनरली, तो दोस्तों ये थे लाइक जनरली 6 रिज्यूम मिस्टेक जो हर टेक प्रोफेशनल, चाहे डेवऑप्स इंजीनियर हो, चाहे क्लाउड आर्किटेक्चर हो, चाहे फुल स्टैक डेवलपर हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स पे काम करते हो तो डेफिनेटली आपका रिज्यूमे और इंटरव्यूज दोनों के कॉल इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज से ही वर्क करना स्टार्ट करो। अगर तुम लोग कुछ भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, कुछ भी तुम लोग को क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना अगर आपने अपने रिज्यूमे में क्या चेंजेस करा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।